राधे राधे। त्रिनेत्र भाग्य में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आचार्य पुष्पेंद्र शास्त्री। आज हम बात करेंगे कन्या राशि को लेकर। कन्या राशि 2023 में कैसी रहने वाली है। कन्या राशि वाले जातक किस ऊंचाई को छुएंगे, या ऐसा तो नहीं कि कन्या राशि वाले जातक इस समय निराशा को हाथ लगाए। ऐसी मन में हमारे में सोच रहती है और सभी जातकों के मन में प्रश्न रहता है कि ये वर्ष जो आ रहा है वो हमारे लिए कैसा होगा। तो इन्हीं सब बातों पर बात करेंगे कि 2023 कन्या राशि के लिए कैसी रहने वाली है। 2023 में क्या उपलब्धि प्राप्त कर सकते हैं। तो कन्या राशि वाले जातक ध्यान दीजिएगा। कन्या राशि वाले जातकों का जो स्वभाव है वो एकदम मधुरतापूर्ण होगा, स्वतंत्र होगा। किसी भी प्रकार की कोई भी दुविधा स्वभाव में नहीं आएगी। लेकिन मई के महीने में हो सकता है आपके स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव आए। स्वभाव में आपकी मधुरता रहेगी और भी लोग जो आपके साथ रहेंगे वो आपका सम्मान करेंगे। कन्या राशि वाले जातक श्रेष्ठ ऊंचाइयों पर पहुंचने का प्रयास करेंगे, लेकिन वर्ष के अंत में आपको मालूम होगा कि आपका कार्य सफलतापूर्ण आगे बढ़ रहा है। इस समय थोड़ा सा कष्टदायी हो सकता है। वर्ष के फर्स्ट में आपको थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है। कन्या राशि वाले जातक स्वभाव को लेकर के बहुत ही प्रसिद्धि प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि ये समय आपके लिए बहुत अच्छा है। कन्या राशि वाले जातक 2023 में जीवन के स्वभाव को लेकर अपने स्वभाव में इतना परिवर्तन लाने की चेष्टा करेंगे, कोशिश करेंगे कि जिससे उनकी मान प्रतिष्ठा सम्मान बढ़े। स्वभाव में अति मधुरता, बहुत ही विनम्रता आने वाली है, क्योंकि इस समय चंद्रमा आपके मन को संतुष्ट करेगा। चंद्रमा मन का कारक है और मन का कारक होने के साथ साथ सूर्य की युति के साथ आपके जो क्रोध अग्नि है उसको जला करके आपके क्रोध को शांत करेगा। जब आपका क्रोध शांत है तो स्वभाव स्वतः ही अच्छा होने वाला है। 2023 में अगर कैरियर की बात करें तो आपका मार्च के महीने से आपका कैरियर स्टार्ट हो जाएगा और मार्च से आपको पूरा साल कोई नहीं रोक सकता। अच्छे से अच्छा जो नया काम करना चाहते हैं तो नया काम कीजिए, नौकरी का परिवर्तन करना चाहते हैं तो परिवर्तन कीजिए, उन्हीं नौकरी या व्यापार में आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो उसमें भी आप बढ़ सकते हैं। लेकिन ध्यान दीजिएगा, किसी को पैसा उधार ना दें, अगर आपका पैसा फंस सकता है। जिसको भी आप उधार देंगे वो आपका पैसा फंस सकता है। कन्या राशि वाले जातकों की मधुरता को देखकर भी आपका कैरियर दाव पर लग सकता है, अर्थात शत्रु बढ़ने का उम्मीद है। और जैसे ही शत्रु बढ़ेंगे तो वो षड्यंत्र योग भी बना रहे हैं तो षड्यंत्र रचेंगे। स्वभाव की मधुरता, कैरियर का उछाल आपके शत्रुओं को प्रकाशित करेगा। वो आपके सामने आपको परेशान करने के लिए अनेक प्रकार के कार्यों को कर सकते हैं, तो षड्यंत्र योग से बचें। कैरियर पर ध्यान दें, मेहनत आपको करनी पड़ेगी। कर्म पर विशेष ध्यान दें, क्योंकि कर्म के बगैर आप कुछ नहीं कर पाओगे। सक्षम बने, बड़े बुजुर्ग, गौ ब्राह्मण, इनका आप सम्मान अवश्य करें। इनका सम्मान करने से आपके कैरियर में चार चांद और लगेंगे। आशीर्वाद मिलेगा, बड़े बुजुर्गों का मिलेगा, ब्राह्मण गौ का मिलेगा, अपने पितरों का मिलेगा। और उस आशीर्वाद के कारण शत्रु लोग जो आपका षड्यंत्र करेंगे वो आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएंगे। कन्या राशि वाले जातकों के धन भाव को लेकर के अगर मैं बात करूं तो धन भाव में आपको थोड़ा सा कष्ट हो सकता है कि आपका पैसा फंस जाए। प्रॉपर्टी का चलता हुआ विवाद सुलझ सकता है। पैतृक प्रॉपर्टी या आपने कोई प्रॉपर्टी खरीदी या बेची हो और उसमें कोई विवाद हो, कोर्ट केस जैसी समस्या भी चल रही हैं या वैसा विवाद है, तो उम्मीद है कि आपका ये विवाद इस पूरे वर्ष में सुलझ सकता है और आपको आपके फेवर में आता हुआ दिखाई दे रहा है। कन्या राशि वाले जातकों का कैरियर क्षेत्र बहुत अच्छा रहने वाला है। 2023 आपके लिए
माँ लक्ष्मी की कृपा लेकर आ रहा है। माँ लक्ष्मी की कृपा सदा आपके ऊपर बरसेगी। उसके साथ साथ आपको सिर्फ एक चीज का ध्यान रखना है, माँ लक्ष्मी की असीम कृपा आपके साथ है। शाम के समय घर में झाड़ू नहीं लगाना। अगर आप ऐसा करेंगे तो माँ लक्ष्मी रुष्ट भी हो सकती है। तो विशेषकर आप इन कार्यों को आगे करके बढ़ेंगे, आपको लाभ मिलेगा, मान प्रतिष्ठा बढ़ेगी, समाज में आपका कल्याण होगा, समाज में नाम होगा। शत्रु आपके परास्त होंगे। जो शत्रु आपका षड्यंत्र रच रहे हैं, किसी कार्य को बिगाड़ने के लिए चल रहे हैं, वो परास्त होंगे। और उसी के साथ साथ आपके और कैरियर के क्षेत्र में और उन्नति होगी। व्यवसाय आपका अच्छा चलता हुआ दिखाई देने के साथ साथ अगर आप नौकरी करते हैं वो भी आपका अच्छा चलेगा। ये समय विद्यार्थियों के लिए बहुत अच्छा है। कन्या राशि के जो विद्यार्थी हैं उनके लिए अगर वो कोई एग्जाम दे रहे हैं तो उसमें सफलता मिलेगी। अगर वो चाह रहे हैं कोई अच्छी तैयारी करना तो उसमें भी उनको सफलता मिलेगी। अर्थात ये समय विद्यार्थियों के लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। कन्या राशि वाले जातक जीवन में बहुत सारी उपलब्धि प्राप्त करने में सक्षम हैं, स्वभाव से स्वावलंबी हैं, अपने कार्य को स्वयं करते हैं। इसी के कारण इनकी उपलब्धि, ख्याति, मान, प्रतिष्ठा, सम्मान अधिक बढ़ता है। धार्मिक कार्यों में भी इनका सहयोग रहेगा। धार्मिक कार्यों में बढ़ चढ़ करके भाग लेंगे। दान, पुण्य, तप आदि भी इनका एक गहना समझ सकते हैं। कन्या राशि वाले जातक अधिकतर भगवान गणेश के, भगवान गुरु के, बृहस्पति के और माता रानी के भक्त अधिक होते हैं। तो इनके साथ इन पर कहते हैं ना, एक साधे सब सदे, सब साधे सब जाए। क्योंकि हमें सिर्फ एक को साधना है, एक को इष्ट बनाना है। जो भी आप बनाए, कन्या राशि वाले जातक एक को इष्ट बना करके पूजा करेंगे तो आपको लाभ प्राप्त होगा, भगवान की कृपा प्राप्त होगी, भगवान का आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। स्वास्थ्य के प्रति अगर हम देखें तो आपका स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहने वाला है। कोई भी परेशानी, बीमारी आपके स्वास्थ्य में नहीं आएगी, लेकिन चिंता बढ़ेगी आपके घर से। हो सकता है कोई घर का व्यक्ति आपका बीमार हो जाए, कोई परेशानी घर में आ जाए, तो उससे मानसिक चिंता बढ़ने के आसार बन रहे हैं। खुद का स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहने वाला है। कन्या राशि वाले जातकों को 2023 में मौसम की जो बीमारियां होती हैं वो भी ना लगने का संकेत इस समय मिल रहा है, क्योंकि इस समय शनि, गुरु और सूर्य तीनों का प्रभाव और तीनों का आशीर्वाद एक साथ कन्या राशि को प्राप्त हो रहा है। और इन्हीं के आशीर्वाद से कन्या राशि वाले जातक स्वस्थ होंगे। और ध्यान दीजिएगा, जो संतान की इच्छा लेकर के सोचते हैं कि हमारी राशि में संतान सुख है या नहीं है, तो कन्या राशि वाले जातकों को संतान सुख की प्राप्ति होगी और मन इच्छित संतान प्राप्त होगी। लेकिन आप इसके लिए प्रतिदिन गणेश स्तोत्र का या विष्णु सहस्त्र नाम का या गोपाल सहस्त्र नाम का पाठ करें। इन तीन में से कोई भी एक अगर आप करेंगे तो आपके घर में आपकी मनोइच्छित संतान प्राप्त होने वाली है। आसार बहुत अच्छे हैं, ग्रह गोचर भी आपका अच्छा है, संतान सुख आपको मिलेगा। ग्रह कलेश जो चल रहा है वो शांत होगा। पैतृक संपत्ति पर विवाद भी सुलझेगा। घर का, परिवारजनों का आपको सहयोग मिलेगा। आप चाहते हैं हम बहुत आगे बढ़ें, आगे बढ़ने की उम्मीद है, तो इस समय आप बढ़ सकते हैं। 2023 आपके लिए बहुत अच्छे आयाम लेकर आ रहा है। 2023 का सहयोग कन्या राशि के लिए बहुत श्रेष्ठ है, लेकिन इसमें एक विशेष चीज है, कर्म। कर्म पर विशेष ध्यान दीजिएगा। कर्म करते रहिए, आपको लाभ निश्चित मिलेगा। भाग्य के भरोसे बैठने पर किसी को कुछ नहीं मिलता, सिर्फ और सिर्फ कर्म करना पड़ता है, और वही कर्म आपके जीवन को आगे बढ़ाता है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है, कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, को कर तरक बढ़ावई शाखा। तो कर्म करोगे आपको बेहद लाभ मिलेगा। तो ये 2023 कन्या राशि के लिए बहुत ही श्रेष्ठ है। स्वास्थ्य, शादी के लिए जो योग्य हैं,
जिनका विवाह नहीं हो रहा है, विवाह की उम्र निकलती जा रही है, इस समय वो भी निश्चिंत रहें, उनका विवाह हो जाएगा। कोई भी परेशानी उनके जीवन में नहीं आएगी, दाम्पत्य सुख में प्रेम बढ़ेगा। लेकिन पैतृक संपत्ति को लेकर भाइयों से विवाद उत्पन्न हो सकता है। थोड़ी सावधानी से अपने जीवन यापन करें और समझदारी से काम लें तो ये कार्य भी आपके सफल होंगे। अब आपको मैं बताता हूं कि करना क्या है। आपको विशेष रूप से सुबह ही सुबह स्नान आदि करके गणेश स्तोत्र या गोपाल सहस्त्रनाम का पाठ करना है। अपने घर में आप इनका पाठ करेंगे तो आपको बहुत लाभ प्राप्त होगा। गुरुवार के दिन मंदिर में जाएं, 3 केले दान करें। ना केले 4 हो, ना 5 हो, ना 2 हो, 3 केले की संख्या हो। 3 केले हर गुरुवार को मंदिर में दान करें, जिससे आ रही रुकावटें आपकी खत्म होंगी और आपके कार्य सफल होंगे। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। राधे राधे।